दोस्तों आज बात करेंगे डेमोनिक फिल्म के बारे में, जो कि एक हॉरर साइंस फिक्शन मूवी है जिसे डायरेक्ट किया है नील ब्लॉक ने। और ये फिल्म 2021 में ही रिलीज़ हुई है। अब दोस्तों इस मूवी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द मूवी नाउ। अब मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक कार्ली नाम की लड़की दिखती है जो कि एक अबैंडन्ड बिल्डिंग में अपनी मॉम को ढूंढने जाती है। अब इस बिल्डिंग से कार्ली की मॉम की भी आवाज़ आ रही थी जो कि कार्ली को हेल्प के लिए बुला रही थी। अब थोड़ी देर बाद उसकी मॉम एंजेला एक रूम में दिखाई देती है उसको, और कार्ली को देख एंजेला रूम में आग लगा देती है। अब इस पॉइंट पर कार्ली नींद से उठती हुई दिखाई देती है, विच मीन्स कि ये एक सपना था। दोस्तों अब यहाँ से सीन कार्ली के रियल लाइफ पर फोकस होती है, जहाँ हमें पता चलता है कार्ली अपनी मॉम एंजेला से काफ़ी टाइम पहले ही अलग हो गई थी, क्योंकि एंजेला ने पास्ट में कुछ बुरा किया था। एंड तब से कार्ली की चाइल्डहुड फ्रेंड सैम ने ही उसे काफ़ी सपोर्ट किया था, और हमें पता चलता है सैम ही कार्ली की बेस्ट फ्रेंड भी थी। अब इस पॉइंट पर कार्ली को किसी मार्टिन नाम के बंदे का टेक्स्ट आता है जो कि उससे मिलना चाहता था। एंड सैम और कार्ली की बातों से हमें पता चलता है मार्टिन भी उनका एक अच्छा दोस्त था। एंड एंजेला वाले इंसिडेंट के बाद मार्टिन ने कुछ अजीब थ्योरीज बताई थी रिगार्डिंग एंजेला, और इसीलिए सैम और कार्ली मार्टिन से कुछ खास बातचीत नहीं करते थे। बट कार्ली डिसाइड्स कि इस बार वो मार्टिन से ज़रूर मिलेगी। एंड मार्टिन से मीटिंग के टाइम मार्टिन बताता है कि रिसेंटली उसे थेरापोल नाम की किसी कंपनी से किसी तरह की फोकस ग्रुप टेस्ट का हिस्सा बनने के लिए बुलाया गया था। एंड वहाँ उसने कार्ली की मॉम एंजेला को भी देखा जो कि कोमा में थी। अब थेरापोल बेसिकली एक मेडिकल इमेजिंग कंपनी थी जो कि बहुत ही एडवांस्ड मेडिकल डिवाइसेस बनाती थी टू कैरी सम टेस्ट ऑन पेशेंट्स। कार्ली को ये सब सुनकर थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि सालों से उसे अपनी मॉम का कुछ अता पता ही नहीं था। एंड सडनली उसे पता चलता है कि उसकी मॉम कोमा में है। थेरापोल वाले समहाउ समझ गए थे मार्टिन एंजेला को जानता है, और मार्टिन से कार्ली की इन्फॉर्मेशन जानने की उन्होंने कोशिश भी की, लेकिन मार्टिन ने उन्हें कुछ भी नहीं बताया। और मीटिंग के बाद सेम नाइट रात को कार्ली को थेरापोल कंपनी से कॉल आ जाता है जो कि उसे विज़िट के लिए बुलाते हैं ताकि वो एंजेला के बारे में उनसे कुछ डिस्कस कर सके। कार्ली विज़िट के लिए एग्री कर जाती है और नेक्स्ट मॉर्निंग वो थेरापोल पहुंच जाती है, जहां उसकी बात डैनियल और माइकल से होती है। अब माइकल कार्ली को बताता है एंजेला कोमा में है, जहां वो हमें देख सकती है और सुन सकती है, लेकिन अपने किसी बॉडी पार्ट को मूव नहीं कर सकती। यानी कि एंजेला का माइंड एक्टिव है और बॉडी पैरालाइज्ड है। अब थेरापोल कंपनी के पास कुछ ऐसे मेडिकल इक्विपमेंट्स थे जिससे वो एक सिमुलेशन क्रिएट कर सकते थे, और ये सिमुलेशन एंजेला के दिमाग की थी, विच मीन्स कि कोई भी सिमुलेशन के अंदर जाकर एंजेला से बातें कर सकता था। और सिमुलेशन बेसिकली एंजेला के दिमाग और सोच का एक वर्चुअल 3D मॉडल था। माइकल कहता है एंजेला इस सिमुलेशन में काफ़ी एक्टिव है और वो बार बार मार्टिन और कार्ली को पुकारती रहती है, जिस वजह से थेरापोल वाले चाहते थे कि कार्ली सिमुलेशन के थ्रू एंजेला के दिमाग में जाए और उनसे बातें करे। कार्ली एग्रीज फॉर दिस, और इनके एडवांस इक्विपमेंट के थ्रू वो सिमुलेशन के अंदर एंटर करती है, जहां वो अपने बचपन का घर देखती है। घर के अंदर एंजेला भी थी। कार्ली यहाँ एंजेला को डांटती हुई दिखाई देती है फॉर डूइंग सच हॉरिबल थिंग्स, लेकिन यहाँ एंजेला कार्ली से बार बार वापस जाने को कहती है। नाउ सिमुलेशन से बाहर आने के बाद इंटरव्यू में कार्ली माइकल और डैनियल को अपना सारा एक्सपीरियंस शेयर करती है, और काफ़ी मनाने के बाद भी वो सिमुलेशन में वापस जाने से मना कर देती है। घर वापस आकर कार्ली को अजीब फील होता है, और सेम नाइट रात को उसे फिर से एक नाइटमेयर आता है जहां उसे एक अजीब सा सिंबल दिखाई देता है जो कि एक रेवन की डेड बॉडी से बनाया गया था। खैर अगली सुबह कार्ली खुद को मनाते हुए वापस थेरापोल जाती है ताकि वो सिमुलेशन की हेल्प से दोबारा एंजेला के दिमाग में जा सके। इस बार कार्ली को वहाँ एक टनल दिखाई देता है जिसे पार करके वो एक पुराने मेडिकल बिल्डिंग के पास पहुँचती है, जिसे हमने मूवी के ओपनिंग सीन में भी देखा था। अब बिल्डिंग के अंदर कार्ली एंजेला से मिलती है जो कि अगेन कार्ली को वापस जाने के लिए कहती है। अब एंजेला का कहना था कि कार्ली और मार्टिन को उसने यहाँ नहीं बुलाया है, बल्कि उसके अंदर का डीमन उन्हें यहाँ बुलाना चाहता है। जी हाँ, इस पॉइंट पर अचानक एंजेला हवा में लेविटेट करने लग जाती है और कार्ली अपने आप को सिमुलेशन से बाहर निकालने के लिए चिल्लाने लग जाती है। बाहर माइकल और डैनियल कार्ली की इस कॉल को इग्नोर करते हैं, और नेक्स्ट सिमुलेशन में कार्ली को
हॉस्पिटल के अंदर सैम की बॉडी दिखाई देती है जिस पर एक अजीब सा डीमन अटैक कर रहा था। ये डीमन खुद के आर्म को कट करता है और उसके ऐसा करते ही कार्ली का भी आर्म सेम वे में कट हो जाता है। नॉट ओनली इन सिमुलेशन बट सिमुलेशन के बाहर भी। कार्ली समहाउ सिमुलेशन से बाहर आती है और वो अपने हाथ में ये कट देखकर काफ़ी घबरा जाती है। अब पोस्ट सिमुलेशन इंटरव्यू में कार्ली बताती है कि 1998 में उसने ये सेम कट अपनी मॉम एंजेला के हाथ में देखा था इन द सेम हॉस्पिटल। दरअसल एंजेला एक्चुअली में एक नर्स हुआ करती थी और एक बार वो इस हॉस्पिटल में विज़िट कर रही थी क्योंकि वहाँ टीबी के पेशेंट्स थे। अब उनके वापस ना लौटने पर कार्ली और मार्टिन वहाँ उन्हें ढूंढने आए थे, जहाँ एंजेला उन्हें अनकॉन्शियस हालत में मिली थी और उनके हाथ में वो कट भी था। उस दिन के बाद से एंजेला का बिहेवियर काफ़ी चेंज हो गया था और वो हमेशा खोई खोई रहने लग गई थी एंड वो धीरे धीरे मेंटली अनस्टेबल होने लग गई थी। उन्होंने वो सेम सिंबल भी बनाया था जो कि कार्ली ने अपने नाइटमेयर में देखा था। और एक दिन अचानक एंजेला आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और एक ओल्ड एज केयर होम में आग लगा दी जिसमें 21 लोग मारे गए। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये थी कि एंजेला खुद भी वहाँ काम करती थी। इसके बाद एंजेला ने लोकल चर्च में 5 लोगों को पॉइजन करके मार डाला था। उनमें से एक कार्ली की ग्रैंड मदर भी थी। इस इंसिडेंट के बाद पुलिस ने एंजेला को अरेस्ट किया और जाते वक्त एंजेला कार्ली को देखकर एविल स्माइल कर रही थी। अब एंजेला की स्टोरी बताने के बाद कार्ली काफ़ी इमोशनल हो गई थी और अब वो इस सिमुलेशन में दोबारा नहीं जाना चाहती थी। कार्ली अपनी फ्रेंड सैम को ये जानने के लिए कॉल करती है कि वो ठीक है कि नहीं, बट फॉर्चुनेटली सैम बिल्कुल ठीक थी। अब थेरापोल से निकलकर कार्ली सीधा मार्टिन के पास जाती है और उसे सब कुछ बताती है। इस पॉइंट पर मार्टिन फिर से अपनी थ्योरीज बताता है जिसके अकॉर्डिंग एंजेला एक डीमन से पोजेस्ड है। जी हाँ, मार्टिन का कहना था कि पिछले कई सालों से उसे भी नाइटमेयर आते रहते हैं एंड ही वॉज प्रिटी श्योर कि कार्ली को भी ऐसे नाइटमेयर्स आते ही होंगे। ऐसा इसलिए कि जो डीमन एंजेला के अंदर है वो फैमिली और फ्रेंड्स को ऐसे नाइटमेयर्स दिखाकर टारगेट करने की कोशिश करता है या फिर अपने पास बुलाता है। इनफैक्ट जिस सेनेटोरियम के पास एंजेला पोजेस्ड हुई थी वहाँ की हिस्ट्री है कि वहाँ डेमोनिक पोजेशन और वायलेंस एक्टिविटीज़ के काफ़ी केस रहे हैं। मार्टिन के हिसाब से थेरापल वाले कोई साइंटिस्ट नहीं है बल्कि प्रीस्ट है जो कि एंजेला की एक्सॉर्सिज्म करना चाहते हैं। जी हाँ, वाटिकन हमेशा स्पेशल ग्रुप्स और थेरापल जैसी कंपनीज को फंड करता है ताकि वो मॉडर्न इक्विपमेंट की हेल्प से डीमन वगैरह से लड़ सके। अब एंजेला उनकी कोई मेडिकल सब्जेक्ट नहीं है बल्कि पजस सब्जेक्ट है जिसके अंदर के डीमन को ये लोग मारना चाहते हैं। और ऐसा ठीक वहीं किया जा सकता है जहां एंजेला पोजेस हुई थी क्योंकि सपोजिटली वो स्पॉट हेल का एंट्री पॉइंट होगा, यानी कि वो सैनिटोरियम हेल का एंट्री पॉइंट हो सकता है जिससे सिमुलेशन में हमने देखा था। अब ये सारी बातें सुनकर कार्ली को फिर से ये लगता है कि मार्टिन बकवास कर रहा है और इसलिए वो यहाँ से जाने लगती है। मार्टिन कार्ली को रोकने की कोशिश करता है क्योंकि उसे पता था डीमन अब कार्ली को पोजेस करना चाहता है। खैर कार्ली अपने घर वापस आ जाती है जहाँ सैम उससे मिलने आई थी, लेकिन कार्ली सैम को अपने घर वापस जाने के लिए कहती है। अब देर रात सैम वापस कार्ली के घर आती है और बातों के दौरान वो अचानक से बर्ड माउस लगाकर अलग वॉइस में बोलना शुरू कर देती है। इसके बाद सैम की बॉडी अजीब तरीके से मुड़ने लग गई थी और वो कार्ली के पीछे भागना शुरू कर देती है, जिससे बचने के लिए कार्ली खुद को रूम में लॉक कर लेती है। थोड़ी देर तक रूम में नॉकिंग होती है जिसके बाद वही डीमन कार्ली के रूम में एंट्री करता है जिसके बारे में मार्टिन बात कर रहा था। इस पॉइंट पर कार्ली की नींद खुलती है विच मीन्स कि अगेन ये एक सपना था। नेक्स्ट कार्ली सैम को कॉल करती है बट सैम फ़ोन आंसर नहीं करती है, जिसके बाद कार्ली तुरंत सैम के घर के लिए निकलती है। यहाँ हमें दिखाई देता है कि कार्ली के पूरे घर में कैमरे लगे हुए थे जिसके थ्रू थेरापोल वाले उसकी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर कर रहे थे। माइकल और डैनियल सच में प्रीस्ट ही होते हैं और वो लोग सेनेटोरियम में आज एंजेला की एक्सोर्सिज्म करने वाले थे, यानी कि मार्टिन की थ्योरीज एकदम सच थी। इनफैक्ट हमें पता चलता है कि वो डीमन कार्ली को ही पोजेस करना चाहता है ताकि वो कार्ली से भी ठीक वही क्राइम करा सके जो सालों पहले उसने एंजेला से करवाया था। दूसरी तरफ कार्ली सैम के घर पहुंच जाती है जहां कोई भी नहीं था। इनफैक्ट घर का दरवाज़ा भी खुला हुआ था। कार्ली फ़ौरन पुलिस को इन्फॉर्म करती है लेकिन पुलिस इस मैटर को लाइटली लेते हैं, इसीलिए कार्ली मार्टिन के पास जाती है जहां वो मार्टिन से सैम को ढूंढने के लिए हेल्प मांगती है। अब ना चाहते हुए भी मार्टिन कार्ली का साथ देने के लिए मान जाता है जहां ये दोनों सेनेटोरियम के पास वाले जंगल में जाते हैं। वहाँ एक कोने में सैम उन्हें एकदम से डरी हुई सी दिखाई देती है। सैम को खुद पता नहीं चल रहा था कि वो इस जंगल में आई कैसे, और वो कहती है कि उसने कुछ लोगों को देखा है जो कि एंजेला को सेनेटोरियम में ले जा रहे थे। अब ये दोनों सैम को कार में सुलाकर खुद सेनेटोरियम की तरफ जाते हैं। अब नाउ वहाँ उन्हें कई ब्लैक ऑफ कमांडोज की डेड बॉडी दिखाई देती है।
अब वहाँ उन दोनों की मुलाकात डैनियल से होती है, जिसकी पूरी बॉडी से ब्लड निकल रहा था। वो ऑलमोस्ट मरने ही वाला था। डैनियल बताता है कि वो डीमन एंजेला से निकलकर माइकल के अंदर आ गया है और पोजेस्ड माइकल ने ही सबको मार डाला। अब डैनियल कार्ली को सालों पुराना होली लेंस देता है, जिसकी हेल्प से कार्ली उस डीमन को मार पाएगी। यहाँ से कार्ली सैनिटोरियम के अंदर जाती है और जहाँ वो अपनी मॉम को सिमुलेशन डिवाइस से कनेक्टेड देखती है। अब कार्ली खुद भी सिमुलेशन में चली जाती है, जहाँ वो फाइनली अपनी मॉम एंजेला से मिलकर उनसे ठीक से बातें कर पाती है। एंजेला पोजेस्ड नहीं थी एंड फाइनली ये दोनों एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं। एंजेला को शांति मिल जाती है, जिसके बाद उसकी डेथ हो जाती है और एंजेला के मरते ही कार्ली सिमुलेशन से बाहर आ जाती है। अब बाहर आकर कार्ली नोटिस करती है कि मार्टिन वहाँ नहीं था, यानी कि पोजेस्ड माइकल ने मार्टिन पर अटैक कर दिया होगा। कार्ली फ़ौरन बाहर जाती है, जहां मार्टिन की कार में आग लगी हुई थी और उस आग में जलकर सैम मारी जा चुकी थी। कुछ देर ढूंढने के बाद कार्ली मार्टिन को फाइनली ढूंढ पाती है, जिसे डीमन यानी माइकल ने बांध कर रखा हुआ था और काफ़ी टॉर्चर कर रहा था। और वो मार्टिन को इसीलिए ज़िंदा रखता है ताकि वो उसे यूज़ करके कार्ली को यहाँ ला सके एंड देन उसे पोजेस कर सके। नाउ कार्ली के यहाँ आते ही पोजेस्ड माइकल यानी कि डीमन भी वहाँ आ जाता है और उसे देखकर कार्ली छुप जाती है। नाउ डीमन और मार्टिन की बातों से हमें पता चलता है कि डीमन को लोगों को जलाकर मारने में काफ़ी मज़ा आता है और कार्ली को पोजेस्ट करने के बाद भी मार्टिन को वो जलाकर मार डालेगा। और इसके कुछ देर बाद डीमन कार्ली को भी ढूंढ लेता है एंड उन दोनों के बीच थोड़ी फाइट होती है, जिसमें कार्ली उस होली लैम्प से माइकल को स्टैप कर देती है, जिससे माइकल की डेथ हो जाती है। लेकिन ये डीमन माइकल की बॉडी को छोड़ चुका था एंड वो कार्ली को ही पोजेस्ट कर लेता है एंड धीरे धीरे कार्ली खुद से कंट्रोल खो देती है और एक पॉइंट पर ऐसा लगता है कि कार्ली पूरी तरह से पोजेस्ड हो चुकी है। तभी कार्ली होली लैम्प से खुद को स्टैप कर लेती है, जिससे फाइनली ये डीमन जलकर मारा जाता है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि वो वापस हल चला गया था। कार्ली बेहोश हो जाती है और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो अपने आप को हॉस्पिटल में देखती है, जहां कार्ली से मिलने मार्टिन आया था। और ये दोनों एक दूसरे को देखकर काफ़ी खुश होते हैं, क्योंकि फाइनली इन दोनों ने मिलकर डीमन को हरा दिया था। अब मूवी के फाइनल सीन में हम कार्ली को अपनी मॉम के ग्रेव में फ्लावर्स रखते हुए देख पाते हैं, विच मीन्स कि कार्ली ने अपनी मॉम को माफ़ कर दिया था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसकी मॉम ने जो किया वो उनसे उस डीमन ने करवाया था, उसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। और डेमोनिक मूवी का दोस्तों यहीं पर दी एंड हो जाता है। अब दोस्तों जिस डीमन को हमने फिल्म में देखा था वो एक एवियन डीमन था, जिसका फेस बर्ड की तरह था एंड बॉडी ह्यूमन की तरह। ऐसे डीमन लोगों को नाइटमेयर दिखाते हैं एंड उन्हें पोजेस्ट करके उनसे किलिंग्स करवाते हैं। अब जिसे ये डीमन पोजेस्ट करता है उसमें कुछ सुपर नेचुरल पावर आ जाती है। लाइक हमने माइकल को देखा था, गोली से उसको कुछ नहीं हो रहा था। अब डीमन के बारे में ये थी दोस्तों कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड आई होप ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। नाउ फिल्म के बारे में आपके क्या सजेशंस है हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड दोस्तों चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस इज द होस्ट एंड आई एम साइनिंग ऑफ।